नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम ये एक ही दिन में 2 इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। तो ये आज हमारा दूसरा स्टूडेंट है मंजीत, और ये वो 2 स्टूडेंट हैं जिनको सबसे लास्ट में स्पॉन्सरशिप मिल पाई थी। तो मतलब मंजीत की जर्नी ना बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी, और क्रिकेट में हमारा काफ़ी अच्छा मतलब कांटेक्ट बना। ये जो क्रिकेट खेलने आए, जो मैं बैच ज्वाइन किया था तो हमने इमीडिएटली इसको क्रिकेट खिलाया था, और उस क्रिकेट वाले मैच में तो मतलब काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था कि क्या कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है। बट एनीवेज, तो मंजीत हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जर्नी मर्चेंट नेवी को लेकर के कहाँ से स्टार्ट हुई। सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं सर 12th पास होने के बाद मैंने डिप्लोमा किया था। तो उस टाइम मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में सर कुछ पता नहीं था। तो मेरे सर एक रिलेटिव है, हरकेश चौहान नाम है उनका, भैया के दोस्त हैं। तो वो मतलब बताया मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में भैया को कि मर्चेंट नेवी लाइफ अच्छी है। तो उस टाइम मैं डिप्लोमा 3rd ईयर में था, तब मुझे सर अच्छी लगी लाइफ। तब मैं सर वहाँ से इधर आया। तो सर मैं 2019 में पास आउट हूँ 12। तो सर उस टाइम मेरी पीसीएम परसेंटेज कम थी, तो सर मैं ऐसे ज्वाइन नहीं कर पाया इस फील्ड को, क्योंकि सर इसकी क्राइटेरिया होती है 60% पीसीएम। तो सर मैंने ऐसे मतलब उस टाइम परेशान हो गया, फॉर्म नहीं फिलअप कर पाया। तो सर मैंने 2024 में ना सर 2023 में दोबारा 12 किया। तो सर मेरी पीसीएम परसेंटेज मतलब इस बार अच्छी आई। तो सर मैं इस टाइम में मतलब कोचिंग ढूंढ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में सर मेरी पढ़ाई एकदम छूट गई थी। बेसिक भी चला गया था सर, मेरी बेसिक भी क्लियर नहीं थी। तो मैं सर इसे कई इंस्टीट्यूट में बात किया। मैं सर उसका नाम नहीं लूँगा, ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने सर मुझे साफ साफ मना कर दिया कि आप मतलब इस फील्ड को छोड़ दो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर मेरे गैप है 12th और 12th में। तो 2 कोचिंग ऐसे हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जो मुझे साफ एकदम मना कर दिए हैं कि आप इस फील्ड को छोड़ दो। फिर मैंने सर इधर लाइफ एक्स में बात किया, जो मैम है स्नेहा मैम, तो मुझे अच्छे से बताई और बोली मतलब मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो फिर सर यहाँ आए सर। अच्छा। और जहाँ तक सर मुझे लगता है ना, मेरा सबसे बेस्ट जो डिसीजन है सर लाइफ एक्स आने का। यस सर। सबसे बेस्ट डिसीजन लाइफ एक्स आने का। जिंदगी का कोई बढ़िया डिसीजन है ना सर लाइफ एक्स आकर। क्योंकि सर इधर सर इतना अपनापन मिला ना सर, ऐसे मैंने कभी सर इतना करीब किसी को फील नहीं किया सर जितना आप मतलब अपनापन देते हैं। देखो, शुरू में क्या होता है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस मोमेंट पे किसी को बहुत ज़्यादा अपनापन देता हूँ। सब लोगों को लगता होगा कि आदमी बहुत रूड है। क्योंकि मुझे ये याद है कि जब तू आया था तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे मैच खेलने के लिए बुला लिया था, और उसी दिन तू डाउट पूछ रहा था कि सर मेरी एज का इतना है, ये है वो है। तो मैंने तेरे डाउट ऐसे बोल दिया था कि यार तू टेंशन मत ले, मेहनत कर, पढ़ाई कर तो हो जाएगा, ज़्यादा इस पे मत फोकस कर, पढ़ाई पे फोकस। क्योंकि मेरा एक्चुअल में फोकस रहता है जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे। जनरली बच्चे फोकस कर रहे होते हैं अपनी वीकनेस पे कि हमारा 12th का गैप है, मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मेरा फलाना है ढिकाना है, पीसीएम ये है। अब तेरे केस में तो खैर पीसीएम अच्छा था तेरा, ठीक है। तो मुझे तो बस ये लग रहा था कि आईएमयू सिटी की रैंक, जनरली रूल यही है, आपकी आईएमयू सिटी की रैंक अच्छी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी आपको कंसिडर नहीं करेगी। इन दैट केस कंपनी आपको कंसिडर करेगी। बाय द वे मैं ये बता दूं कि मंजीत का अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है 7 आइलैंड्स में। रैंक बहुत अच्छी नहीं थी तो मैं रैंक नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ ये है कि रैंक मतलब है, रैंक है, ऑफ कोर्स रैंक है। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, पीसीएम भी काफ़ी अच्छे थे। अब रैंक अच्छी ना आने का क्या रीज़न है ये बता। सर रैंक ना आने का रीजन ये सर, जैसे बीच में मैंने वो लॉकडाउन हो गया था, तो सर उसमें मैंने पढ़ाई नहीं की, वॉलीबॉल वगैरह खेलता रहा, मैच वगैरह। तो सर उसमें पढ़ाई छूट गए। फिर मैंने डायरेक्ट लाइफ एक्स आया, तो सर बेसिक भी खत्म हो गए थे। सर मैं लाइफ एक्स आया, एक तो सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है सर यूपी बोर्ड से आके डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड में से इंग्लिश को फेस करना। तो कहीं ना कहीं सर मतलब ऐसा हुआ था, बेसिक खत्म। ये तो तेरे साथ भी प्रॉब्लम ही होगी कि तो यूपी बोर्ड से आया, हिंदी मीडियम से रहा होगा, और एकदम से इंग्लिश तुझे देखने मिली। ये बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं और बताओ हम कैसे इंग्लिश कर पाएंगे, हम ये कैसे कर। और तूने अपने बैच में भी देखा होगा कई सारे बच्चे तो एकदम मूक बन के बैठे रहे, सर बिल्कुल वो बोले ही नहीं। तूने वो चीज़ कैसे ओवरकम की? सर वो मतलब अपने अंदर सर था, मेरे अंदर ये था सर कि मैं कर लूँगा। सर शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई, मतलब बहुत परेशान हो गए थे एक टाइम पे, तो अकेले जाके बैठ जाते थे। लेकिन सर मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, सर काम करते रहे, अपनी चीज़ पे, कमजोरी पे काम करते रहे। और सर जब कमजोरी पता चल जाता है ना, अगर आप उस पर काम हो रहा है तो सर वो सर सही हो जाता है। तो सर मैंने इसे सही कर लिया अपनी कमजोरी पे काम कर करके। तूने इंटरव्यू कितने दिए होंगे? अच्छा ही होता। मैम को दिए हैं सर, ये 4-5 इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि सर मैंने क्रैश कोर्स में है। हाँ यस सर। क्रैश कोर्स में ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला। हाँ देखो, क्रैश कोर्स में एक्चुअली क्या होता है, 3 महीने का टाइम होता है, मुश्किल से 3-3.5 महीने का। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी या इंटरव्यू मिल जाएंगी। हमारा मेन टारगेट रहता है कि आईएमयू सिटी क्लियर हो जाए। बट फिर भी तेरा 7 आइलैंड का इंटरव्यू कैसा हुआ ये बता। सर 7 आइलैंड का इंटरव्यू तो सर मेरा बहुत बढ़िया हो, क्योंकि सर कुछ बच्चे मुझसे पहले गए थे, तो मुझे कुछ आइडिया हो गया था क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो सर मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन,
तो सर वो सब क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। हाँ वही सेम मैथमेटिक्स हाँ। वाले क्वेश्चन जो थे सर्कल और उसमें ट्रायंगल मुझे वाले। बहुत हेल्प हो गई, तो मतलब अच्छा गया, सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया उधर 711 में। अच्छा, तो अब जो जैसे तेरा ये 3 महीने का जो था, मतलब ये जो अप्स एंड डाउन्स थे कि तुझे मैथ्स नहीं आ रही है, कभी फिजिक्स नहीं आ रही है, कभी कंसेप्ट नहीं आ रहे, कभी हिंदी टू इंग्लिश हो रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि तू डिप्रेशन में जा रहा होगा। यस सर। तो वहाँ से निकला कैसे, ये बता। सर डिप्रेशन जी सर जाते थे बिल्कुल, लेकिन सर आपने एक बात कही थी ना मुझसे, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो मतलब ज़्यादा मत सोचिए, बस अपना काम करते रहिए। तो सर जो आप कहें ना, हम उसको फॉलो करते रहें और अपना काम करते रहें सर। बस रिजल्ट का सोचना छोड़ दिए थे सर हम। सर एकदम लास्ट में रिजल्ट हम लोग के आए तो छोड़ दिए थे हम, बस अपना काम करते रहें। तो सर वहाँ से धीरे धीरे मेरी वो सही हो गई। मतलब बेसिकली ये है कि जो हम लोग लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फोकस करते हैं यस तो यहाँ काम करना बंद हो जाता है। यस सर। लेकिन अगर उसको डिवाइड कर लो और शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फोकस Yes, करते sir. रहो तो आप अपने आप धीमे धीमे वहां तक पहुंच जाते सर हो। पहले मैंने अपने बेसिक पे ही काम करना शुरू किया, क्योंकि सर मेरे वो खत्म हो गए थे इधर और क्रेज कोर्स था, सारे बच्चे आगे निकल रहे थे। तो मतलब सर परेशानी मतलब सब फेस की सर कई चीज, लेकिन सही कर लिया अपना आगे हम इधर। हिंदी टू इंग्लिश कैसे गया? सर मतलब ऐसे सोशल मीडिया से कुछ पेज फॉलो कर रखे थे, पहले तो अपने ट्रांसलेशन सर सही कर लिए, फिर धीरे धीरे करके सर ऐसे सही है काम किया। वैसे मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ग्रामर देखते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली वो ये देखते हैं कि आपको डेफिनेशन आती है कि नहीं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं। थोड़ा बहुत ग्रामर इधर उधर होगा भी तो भी चल ही जाता है काम, ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बता, मतलब मेरा एक आइडिया है कि मैंने क्रिकेट एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया ही इसलिए था कि बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते, और अगर कनेक्ट होते भी हैं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई खराब कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट में जब एक बार आप परफॉर्म कर लेते हो, मतलब आप अपनी लाइफ में किसी एक फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, तो दूसरी फील्ड में भी आपका मन करने लगता है कि यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करें। मतलब जैसे सर देख रहे हैं कि हाँ यार ये क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, तो क्लास में ज़रूर पूछते हैं कि हाँ तू पढ़ाई अच्छी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तेरा क्या मानना है इस जगह पर कि क्रिकेट की वजह से बच्चों की पढ़ाई इंप्रूव, मतलब तेरी पढ़ाई और या दूसरे बच्चों की पढ़ाई में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट अगर आप क्रिकेट भी सही सर अपनी जगह पे, क्योंकि सर मैं खेलता था, अब मैं नहीं बता पाऊंगा सर क्या परफॉर्मेंस है तो आप जानेंगे, लेकिन सर मेरा वो था कि सर किसी सही है तो कॉन्टेंट में सही थे। तो जब सर क्लास लेते थे तो मैं यही कोशिश करता था कि सर के सब्जेक्ट में मैं सही रहूँ, हर जगह मतलब कोशिश की अच्छे रहने का। तो सर सही भी रहा हूँ ऐसे आपके जो भी मैथ्स वैथ्स में तो तू सही रहा। मुझे मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा था कि तू पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक था। मतलब तुझे एक अंदर से एक आइडिया था कि मेरा बेसिक वीक है, लेकिन तू आंसर तो करता ही था, गलत सही कुछ भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तेरे आंसर तो रहते ही रहते थे। तो एक था इनपुट तो अच्छा था। अच्छा अब मुझे बता, जैसे अभी मैं तुझे पूछूं कि किन बच्चों को प्रिपरेशन के लिए आना चाहिए या प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तेरा क्या मैसेज है बच्चों के लिए इस समय? मैं तो सबसे पहले उन बच्चों को कहूँगा जिनका थोड़ा बेसिक वगैरह कमजोर है सर, या फिर जो बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में आके कर लेंगे, जो लास्ट में सोचते हैं जिनका सब कुछ सही है, जो अच्छे हैं पढ़ने में, बेसिक सही है, वो क्रेज को ज्वाइन करें। लेकिन जिनका बेसिक है ना सर कमजोर, उनको सर पूरे साल के लिए आना चाहिए और मतलब मेहनत करनी चाहिए खुद से, तभी हो पाएगा सर। क्योंकि अब सर कंपटीशन भी बढ़ गया है और कंपटीशन कम नहीं होने वाला सर, और लेवल तो सही था MSCT का। तो सर कहीं ना कहीं सर मेहनत तो उनको करना पड़ेगा पहले से, और टाइम भी लगता है सर इस चीज़ में। तो ये तो है, ये बात तो सही है यार, मेहनत सभी लोगों को करनी पड़ेगी भाई। पहले से ही सुन लो, घर पे बैठ करके भी तैयारी कर रहे हो तो भी आई बटन पे मैं ये डाल दूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर एट होम, लेकिन फिर भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब जैसे इसका केस था कि इसका एज डिफरेंस भी था। बहुत लोग ऐसा देखते हैं कि अच्छा मंजीत भैया का एज डिफरेंस था, उसके बाद भी आगे इनका हो गया, मतलब हमारा भी हो जाएगा। भाई देखो एज डिफरेंस और भी कई बच्चों का था, लेकिन किसी बच्चे का नहीं भी हुआ है। एक दो बच्चे और भी थे जिन्होंने मेहनत करी लेकिन तब भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक वीक थे, पर वो अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो अभी फिर से प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि आप अपने आप को पहले पूरा का पूरा असेसमेंट करो, अपना सेल्फ असेसमेंट करो। आप देखो कि क्या सच में ऐसा है कि आप कंपटीशन फेस कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं कर सकते हो तो आप मत आओ, लेकिन अगर आप कंपटीशन फेस कर सकते हो, डिप्रेशन फेस कर सकते हो, ठीक है, नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते हो, ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल को छोड़ करके शॉर्ट टर्म गोल बना करके काम कर सकते हो, तो ही आपको ये प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर यस बिल्कुल सर। सर मैं ये कहना चाहूँगा सर, इस फील्ड में सर पेशेंस बहुत जरूरी है सर। पेशेंस ना? हाँ सर, क्योंकि मेरा अभी देखिए सर सारे बच्चों का हो गया, लास्ट तक मैं रुक गया, फिर भी सर मैंने अपने हॉप नहीं किया। मैं सोचा था सर पूरे साल रुकूंगा इधर, मेरा तो यही था कि सर इस बार नहीं होगा, लेकिन सर मैंने पेशेंस रखी सर उधर, फिर लास्ट में एकदम अंत में भी इस टाइम आके हुआ सर। क्यों? देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, पेशेंस तो नहीं खोना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा ये नहीं हो पा रहा है, सर मेरा वो नहीं हो पा रहा है, मेरी रैंक आ गई लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है।
अब मैं अपने हिसाब से जो मुझे सही लग रहा होता है वो मैं सजेस्ट करते रहता हूँ कि भाई तुम्हें रुकना चाहिए, अभी थोड़ा और रुकना चाहिए, अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए, हो सकता है तुम्हें ये कंपनी कॉल करे, इन कंपनीज में जाकर के विजिट करो, इन कॉलेजेस में जाकर के विजिट करो। अगर आप लास्ट मोमेंट तक अपना होप नहीं खोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो भगवान भी ऊपर से देख ही रहा होता है कि कौन सा बंदा ऐसा है जो आखिरी टाइम तक फाइट कर रहा है। जो फाइटर होता है उसको कुछ ना कुछ फॉर श्योर मिल ही जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। इसका रैंक खराब था लेकिन इसने पीसीएम और इंटरव्यू बहुत अच्छा किया था, तो मुझे इस वजह से लग रहा था कि इसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो डेफिनेटली मैं फैब के लिए भी ट्राई करवाता इसको, बट अच्छा चांस था और इसको फाइनली मिल भी गया। बाई चांस अगर फेब में भी नहीं मिलता ना तो मुझे इसके ऊपर ये भरोसा था कि नेक्स्ट ईयर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेहनत कर रहा था, जान लगा रहा था, तो मैं इसके ऊपर गेम खेलता। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझे ऐसा मिलेगा जो मेहनत नहीं कर रहा है या जुगाड़ लगा रहा है या कुछ और कर रहा है, मैं उसके ऊपर गेम नहीं खेलूंगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें भी यही बोलूंगा कि तुम भी अपने ऊपर गेम तभी खेलना जब तुम्हें अपने खुद के ऊपर भरोसा हो। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ एंड ऑल द बेस्ट मंजीत फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू सर।